सवात मंगोरा वाक़या जहाँ काफ़ी सारे लोगों की जानें गईं, उसके बाद क्या मालम जबा के रास्ते खुले हैं और क्या मालम जबा जाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है कि जो कि लगातार मुझ तक पहुँच रहा था। लेकिन चूँकि मेरे पास लेटेस्ट वीडियोज़ नहीं थी, लिहाज़ा इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि पुरानी वीडियोज़ पर मुश्तमिल जो सा वीडियो बनाना है उसका कोई मकसद नहीं था। तो आज की वीडियो में हम बताएँगे ताज़ा तरीन मनाज़िर मालम जबा के रास्ते के, मालम जबा की, और सारी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। और ये वीडियोज़ हमें भेजी हैं अनवारुल हक साहब ने, जिनका ताल्लुक वादिया तरोड़ स्वात कलाम से है और जो कि पेशे के अतबार से उस्ताद हैं, लेकिन अब बहुत ज़बरदस्त किस्म के ट्रैवल आपके जो है वो गाइड भी हैं और लोगों को बड़ा अच्छा ट्रिप भी कराते हैं। ये भी एक ट्रिप लेकर वो मालम जबा रवाना तो आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तस्वुर तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम सवात वैली और उसका एक मकाम है मालम जबा, उसके जाने वाला रास्ता है ये। अगर आप बात करें रास्ते की, तो ये जो मंगोरा का बस टर्मिनल है लोकल्स के लिए, वहाँ से तकरीबन 1 घंटा 31 मिनट का रास्ता है और तकरीबन यूँ ही समझ लें कि पिंडी से मरी है, ऐसे ही है। और ये पॉइंट भी तकरीबन आलमोस्ट मरी जैसा ही है। इस मौसम में यहाँ पर जाना किस कदर ज़बरदस्त आइडिया है, इसके बारे में तो जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे मालम जबा और वहाँ के मनाज़र देखेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि इन दिनों में मालम जबा जाने का क्या सेवाक कह सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं है कि क्या मज़े के नज़ारे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर लोकल गाड़ियाँ भी जाती हैं और लोकल गाड़ियों का फेयर भी 4 से 500 रुपया है। और इसी तरह अगर आप मंगोरा से आप फील्डर गाड़ी या कोई भी नॉन कस्टम गाड़ी हायर करते हैं तो वो भी आपको यहाँ से ले जा सकती है। अगर हम मालम जबा की बात करें कट टू द शॉर्ट करके, तो मालम जबा अगर आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं तो आसानी जा सकते हैं। रोड की कंडीशन आपके सामने है, ये अभी लेटेस्ट वीडियोस हैं, आज से 3 से 4 दिन पहले की हैं। अनवर भाई ने हमें बनाकर भेजी थी क्योंकि ये एक ट्रिप लेके आए हुए हैं पिंडी से। पहले उन्होंने मरी गए थे और मरी के बाद नथिया गली के बाद फिर मालम जबा और मालम जबा से होते हुए शाही बाग अतरोड़ तक भी गए हैं। तो ये सारी वीडियो बाईपास किस्तों में हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन मालम जबा के इस हवाले से भी अहम अपडेट है कि काफ़ी अरसे के बाद हम मालम जबा की कोई अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सीज़न है और सीज़न में सभी लोग कोशिश करते हैं कि हम तमाम इलाके अगर कहीं से आए हुए हैं दूर से, कराची से, मुल्तान से, रंगिया खां से, तो कई सालों बाद आना होता है, तो फिर ऐसे में तमाम इलाके विज़िट करके जाएं। तो मालम जबा की डेस्टिनेशन सवात कलाम के टूर में मस्ट है और मालम जबा जो लोग आते हैं फिर खूबसूरत तरीन नज़ारे देखते हैं। इन दिनों में मालम जबा अगर आप आएँ तो फिर देख सकते हैं कि सामने आपको बादल नीचे आए हुए दिखाई दे रहे हैं और आप बादलों से ऊपर पहुंच जाते हैं। और यहाँ की जो ग्रीनरी, सब्ज़ा और दीगर जो चीज़ें हैं इस इन दिनों में वो बड़ी अरूज पर होती हैं, बड़ी टॉप पर होती हैं। और लेकिन ये मालम जबा की डेस्टिनेशन भी मरी की तरह, यानी कि पहले मरी में तो स्टार्टिंग में ही बड़े अच्छे सीन 76 से शुरू हो जाते हैं या टोल प्लाजा एक्सप्रेस वे से शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नज़ारे तो अच्छे होते हैं, लेकिन सही टॉप जो सा है वो आखिरी 6 से 7 किलोमीटर में स्ट्रीम चढ़ाई है। तो ऐसे में ड्राइवर हज़रात का भी इम्तहान होता है, तो कोशिश करें कि आप बड़ी एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं और ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें और गाड़ी गियर और क्लच का इस्तेमाल करते हुए आप गियर के इस्तेमाल के साथ जाएं। आप स्पीड कम रखें क्योंकि आपने खूबसूरत तरीन नज़ारे इंजॉय करने हैं। दाएँ बाएँ मुख्तलिफ मकामात आते हैं जहाँ पर आप रुक कर कुछ देर के लिए सस्ता सकते हैं, गाड़ी को भी थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं कि गाड़ी भी थोड़ी देर रुक जाए और ठंडी हो जाए और उसके बाद फिर आगे का सफ़र तय करें। ऐसे में दाएँ बाएँ काफ़ी सारे मरी की तरह यहाँ पर ढाबा रेस्टोरेंट भी आपको अवेलेबल हैं, बैठने की जगह भी हैं, पिकनिक की स्पॉट्स भी हैं और जहाँ मालम जबा पर आकर आपको इंतहाई खूबसूरत मकामात के साथ खूबसूरती देखने को मिलती है। यहाँ पर फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ इनके आने से पहले भी काफ़ी दुनिया की गई है और जगह जगह कचरा पड़ा दिखाई दे रहा है, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कसीर तादाद में लोग आते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हम जहाँ जाते हैं अपने निशान छोड़ आते हैं। अगर आपके पास साथ शॉपिंग बैग मौजूद हो वेस्ट मटेरियल डालने के लिए, तो आप उनमें डालकर किसी भी अपनी जो अपना फैलाया हुआ गंद है, किसी का नहीं, कम से कम अपना फैलाया हुआ गंद उठाकर आगे आप किसी भी डस्टबिन वगैरह में फेंक सकते हैं। तो ऐसा करने से आपकी सेहत पर तो कोई शायद अच्छा असर ना पड़े, लेकिन आने वाले लोगों के लिए उस जगह पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा
اور چھوٹی سی ایک پریکٹس ہے، کوئی بہت بڑی پریکٹس نہیں ہے، تھوڑا سا کام کر کے آپ نہ صرف اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے نیک نامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کچرا یوں ہی پھیلتا رہے، یہاں پڑا رہے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ صرف انتظامیہ کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے، تو ایسے میں پھر یہ چیزیں ٹھیک کرنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی یہاں پر ہو سکتا ہے یہ پتہ نہیں کب کا یہ گند پھیلایا جا رہا ہے اور اس خوبصورت جگہ کو داغدار کیا جا رہا ہے، لیکن صفائی کا عملہ جب آئے گا سو آئے گا، لیکن تب تک یہ چیزیں جو سی ہیں گند بن چکیں گی۔ ایسے میں اگر تیز بارش ہوتی ہے تو یہ گند اکٹھا ہو کر نیچے نالوں میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر نالوں میں ان کی بلاکیج کا باعث بنتا ہے، اور پھر جب بلاکیج ہٹتی ہے تو پھر یہ مڈ سلائیڈ یا لینڈ سلائیڈ سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا باعث بھی بنتی ہے، تو یہ علاقے کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔ راستے میں اس طرح کے کافی سارے مقامات آتے ہیں جہاں آپ روک کر ٹھہر کر تھوڑی دیر کے لیے سستاتے ہیں، تو ہر ایسے مقام جہاں پر بھی آپ جائیں اپنا کوشش کریں کہ آپ ایک ذمہ دار پاکستانی کا ثبوت دیں۔ اچھا، یہاں سے پھر آگے کا جو سفر ہوگا، پھر آگے آپ معلوم جب ریزارٹ تک پہنچتے ہیں، سکی ریزارٹ اسے کہتے ہیں، سکیٹنگ ریزارٹ کہتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو چیئر لفٹ ملتی ہے، دیگر کافی سارے ایونٹس ملتے ہیں، لیکن یہاں پر اندر جانے کے لیے 1200 روپے کا ٹکٹ ہے، اور آج کل زیادہ ہو گیا، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن 1200 کا ٹکٹ تھا، وہ سامنے چیئر لفٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن اس 1200 میں سے آپ کا 200 روپے کا جو ٹکٹ ہے ووچر ہے، وہ اوپر جا کر آپ دے کر کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں، اس میں 2 پکوڑے یا چند چپس کے پیس ہی آئیں گے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اندر اس میں آپ کو چائے کافی ہر لحاظ کے اچھے برانڈز کی ملے گی، اور کھانے پینے کے علاوہ اس کی جو واحد تفریح ہے وہ چیئر لفٹ ہے، اور اس موسم میں چیئر لفٹ کے مزے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اگر جب چیئر لفٹ اوپر کی جانب جا رہی ہو تو ایسے میں بادل آ جائیں، اور بادل آپ بادلوں میں سے گزر کر اوپر جائیں، تو وہ ایک بڑا ہی ڈرمیٹک قسم کا سین ہوتا ہے، اور یہ آپ کو سہولت یہاں ملتی ہے، یا پھر آپ کو پتریاٹا جائیں تو پتریاٹا میں آپ کو اس قسم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ان دنوں میں۔ تو یہ پاکستان کا ایک ایسا خوبصورت ترین سیاحتی مقام ہے کہ یہ ڈیول ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ سردیوں میں یہاں پر بہت سارے ونٹر سپورٹس ہوتی ہیں، اور گرمیوں میں یہاں پر یہ اس قسم کے نظارے ہوتے ہیں۔ ادروائز اگر ہم بات کریں دھوپ نکلی ہو تو دن کو تھوڑی بہت گرمی ہوتی ہے، لیکن موسم ٹھنڈا اور ٹھنڈی ہوائیں یہاں پہ چلتی ہیں، کسی بھی آپ سایہ جگہ میں تیز دھوپ میں بھی کھڑے ہو جائیں تو آپ کو موسم بڑا ہی زبردست ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کے تک پہنچائی ہے انوار الحق بھائی نے، ان کا نمبر آپ کے اسکرین پہ موجود ہے، اور کوئی بھی دوست سوات کلام کے خوبصورت ترین جگہ پہ وزٹ کرنا چاہتا ہے، فیملی جانا چاہتی ہے، تو آپ ان سے رابطہ کریں، آپ کو بہترین طریقے سے نہ صرف گائیڈ کریں گے بلکہ اچھے جگہ آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے، مناظر بھی دکھائیں گے، اور ساتھ پوری طرح گائیڈ کرتے ہوئے بہترین نرخ پر ہوٹل بھی لے کے دیں گے، اور بطور ٹور گائیڈ آپ کی خدمات آپ کے لیے خدمات سر انجام دیں گے۔ آپ اس کے عوض ان کی خدمت کیجئے، انہیں حوصلہ دیجئے، یہ اس علاقے کا سرمایہ وادی تروڑ سے ان کا تعلق ہے، اور اگر آپ کی تھوڑی بہت حوصلہ افزائی رہے گی تو یہ اس طرح کا ٹورزم پروموٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، بات اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔